नमस्कार दोस्तों। आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि एडमिशन्स कैसे किया जाए सिस्टम के अंदर। एक्चुअली एडमिशन प्रोसीजर एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हमें एंट्रीज के हर एक पॉइंट्स को समझना ज़्यादा ज़रूरी होता है। इन्हीं को ध्यान में रखते हुए सन सॉफ्टवेयर रेमेडीज़ के यूट्यूब ऑफिशियल चैनल में हमने यह वीडियो बनाने का आपके लिए तैयारी की है। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। जैसे ही आप सिस्टम के अंदर लॉगिन करते हैं, आपने सभी फीस स्ट्रक्चर्स वगैरह सब कुछ बना चुके होंगे हमारे इस वीडियो तक पहुंचने से पहले। अब आपको एडमिशन्स करना है किसी भी क्लास में। सबसे पहले हम उस क्लास के मेन्यू सिस्टम में जाते हैं और वहां से हम एडमिशन सिस्टम के अंदर एंटर करते हैं। एडमिशन से पहले हमारे इंक्वायरी, रजिस्ट्रेशन और एप्लीकेशन तीन प्रोसेस हैं। इंक्वायरी मीन्स हमसे कोई पूछताछ करने आया तो उसकी डिटेल हम सॉफ्टवेयर में डाल दें। एप्लीकेशन, रजिस्ट्रेशन मीन्स कोई आपके यहाँ से परचेज करके ले गया आपका एप्लीकेशन फॉर्म या ब्रोशर, उस केस में उसकी एंट्री यहाँ पे हम करते हैं। देन एप्लीकेशन फॉर्म मीन्स आपके बच्चे का एंट्रेंस हो गया, अब फाइनल उसके एप्लीकेशंस के थ्रू आप उसकी एडमिशन्स करना चाहते हैं, सो यू हैव टू गो इन एप्लीकेशन फॉर्म। एप्लीकेशन फॉर्म में आपको दिखाई देगा 4 टैब दिख रहे हैं: एप्लीकेंट इन्फॉर्मेशन, पेरेंट इन्फॉर्मेशन, एड्रेस इन्फॉर्मेशन और अदर इम्पॉर्टेंट डिटेल्स। ये 4 सेक्शंस बच्चों से रिलेटेड इन्फॉर्मेशंस के होते हैं जिसकी ज़रूरत आपको पड़ेगी फॉर्म फिलअप करते समय। ये ध्यान रखना होगा हमें एप्लीकेशन भरते समय कि हमारी कोई भी फील्ड खाली नहीं रहनी चाहिए। मैं इस पूरे डेमो सेशन में एक फॉर्म फिलअप भी कर रहा हूँ, उसको आप देखेंगे। हमें इस डेट से ही कैलेंडर सेलेक्ट करना होगा इसमें। अगर प्रीवियस स्कूल नेम नहीं मालूम है सो इन दैट केस NA, रिलीजन्स, कास्ट अगर नहीं मालूम है तो NA। पहला फॉर्म फिलअप हुआ, नाउ द गो फॉर द पेरेंट इन्फॉर्मेशन। ऑक्यूपेशन, इनकम नहीं मालूम है तो इनकम एक नंबर वैल्यू है, इसलिए यहाँ जो लोकल गार्जियन अगर पता है तो ठीक है, अंदर केस इसमें NA डालेंगे। इन दैट केस एड्रेस इन्फॉर्मेशन हम एड्रेस के अंदर डालते हैं। ध्यान रखेंगे कोई भी स्पेशल करेक्टर यूज़ नहीं करेंगे लाइक एपोस्ट्रोफी एंड ऑल। और सेम एड्रेस है तो एड्रेस पर क्लिक कर देंगे। नाउ द अदर इंपॉर्टेंट डिटेल्स में ब्लड ग्रुप नहीं है तो नॉट गिवन, अगर है तो ब्लड ग्रुप बताएंगे। ट्रांसपोर्ट रिक्वायर्ड, यहाँ के यस और नो से कोई रिलेशन नहीं है, आप कुछ भी सेलेक्ट कर सकते हैं। मोबाइल नंबर, व्हाट्सएप नंबर अगर अवेलेबल है तो ठीक, नहीं तो याद रखें इसमें 10 डिजिट नंबर ही आप डालेंगे और इसमें 12 डिजिट नंबर अगर आपके पास आधार नंबर है तो 12 डिजिट आधार नंबर है। ईमेल आईडी अगर कोई अवेलेबल है उनकी तो ठीक, नहीं तो केस में आप कोई भी ईमेल आईडी आप यहाँ पर पोस्ट कर सकते हैं। द शुड नॉट बी ब्लैंक, ये बस हमें ध्यान रखना है। सो दिस क्लियर, हमारे चारों टैब्स भरे जा चुके हैं। नाउ वी आर गोइंग टू पुट इन सबमिट बटन। सबमिट एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करते ही हमारा ये एप्लीकेशन फॉर्म रिकॉर्ड डेटाबेस हैज़ बीन एडेड इनटू डेटाबेस, ऐड हो चुका है लेकिन अभी वो एडमिशन कंप्लीट नहीं हुआ है। यहाँ देखिए साफ साफ पीले बोर्ड पे लिख रहा है सीट अलॉटमेंट एलोकेशंस फॉर इनरोलमेंट नंबर इतना एंड बच्चे का नाम फॉर क्लास दिस। ये फॉर्म्स आपको बताता है कि आपके बच्चे का किस सेक्शन में एडमिशन होगा, दैन कितने रुपए की एडमिशन फ़ीस होगी, क्या उनको कोई मंथली डिस्काउंट देना है, ये सारी चीज़ें इस फॉर्म्स के अंदर। लोकेशन
कहाँ से बच्चा आता है अगर पता है तो यहाँ पे लोकेशन सेलेक्ट कीजिए। हॉस्टल एलोकेशंस, अगर हॉस्टल है तो हॉस्टल सेलेक्ट कीजिए। यानी कि ये हर तरीके के एलोकेशंस के बारे में आपको बताएगा। सेक्शन के अंदर सेक्शन सेलेक्ट कर लेंगे, कोई डिस्काउंट है तो डिस्काउंट दे देंगे, टाइप ऑफ डिस्काउंट बता दें, किस तरीके का स्टाफ, चाइल्ड, हैंडीकैप्ड, आरटी कौन सा है, ये सारी चीज़ें। देन सीट एप्लीकेशन सबमिट। जैसे ही आप एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करते हैं, इस तरीके का एक एप्लीकेशन फॉर्म खोल करके आपके मोबाइल फ़ोन पे या आपके कंप्यूटर पे दिखाई देगा, जिसका मतलब ये होता है कि आपका एप्लीकेशन हो चुका है और इसमें दिया हुआ एडमिशन नंबर आप देखते हैं, जिसके बेस पर उसकी फ़ीस जमा कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ये एडमिशन नंबर है, नॉट ऑल, ओनली दिस डिजिट। इसके पहले के जो डिजिट्स हैं वो आपके एडमिशन नंबर हो गया। नाउ वी आर गोइंग टू पुट इन फीस सिस्टम। तो जैसे उस बच्चे का आईडी नंबर यहाँ पे हम डालते हैं, उस बच्चे का डिटेल्स आपके सामने है। नाउ यू आर रेडी टू पे द फीस ऑफ द पर्टिकुलर सिस्टम। सो दिस इज़ द मॉडल जहाँ से आप बच्चे का एडमिशन आप सिस्टम के करते हैं। ध्यान रखेंगे हमारा फॉर्म 2 बार में सबमिट होता है। पहले बार में उनकी डिटेल्स और दूसरे बार में सीट एलोकेशन। जब तक सीट एलोकेशन नहीं करेंगे वो बच्चा काउंट तो हर जगह दिखाई देगा, लेकिन वो बच्चा प्रॉपरली कहीं डिस्प्ले नहीं होगा। सो प्लीज़ कीप इन माइंड कि हमें एडमिशन फॉर्म्स किस तरह से भरना है। थैंक यू वेरी मच।